जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन में मरकुस 13 के भक्तिपूर्ण अध्ययन में। आज दूसरा दिन है। यह अध्याय इस युग के अंत और यीशु मसीह के पुनः आगमन के बारे में है। आज हम 5 से 8 आयतों को देखने वाले हैं। कल हम यरूशलेम के मंदिर की भव्यता की बात कर रहे थे और यीशु ने कहा था कि यह मंदिर ढह जाएगा और शिष्यों ने पूछा था कि यह कब होने वाला है। आज की इन आयतों में हम देखेंगे कि यीशु कब होगा, इस सवाल को परे हटाते हैं, साइड करते हैं, और उनका जोर है कि अंत की घटनाओं के मद्देनजर हमारा रवैया कैसा रहे। यीशु जानते थे कि अंत को लेकर हम बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आने वाली हैं। अब देखिए, अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को लेकर बाजार में किताबें भरी पड़ी हैं और लोगों को इस विषय को लेकर छलना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह अभी हुआ नहीं है ना, और जो हुआ नहीं है उसके बारे में कोई कुछ भी आत्मविश्वास के साथ कह सकता है और लोगों को छल सकता है, धोखा दे सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ भी हो जाए बोलना शुरू कि अंत आ गया, यह अंत का चिन्ह है, और फिर देखते हैं सब ठीक हो गया। कितनी बार ऐसा हुआ है। कुछ झूठे शिक्षकों ने भविष्यवाणियां की कि फला फला दिन अंत होने वाला है और फिर कुछ भी नहीं हुआ। और यीशु नहीं चाहते कि आप छले जाएं, इसलिए वे सच्चाई बताते हैं। क्या है उनका कहना? मरकुस 13 के 5 से 8 आयतों में देखते हैं। इस पर यीशु कहने लगा, सावधान, कोई तुम्हें छलने न पाए। मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और दावा करेंगे मैं वही हूं। वे बहुतों को छलेंगे। जब तुम युद्धों या युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनो तो घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं है। एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़े होंगे। बहुत से स्थानों पर भूचाल आएंगे और अकाल पड़ेंगे। वे पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। जब ये सब कुछ पूरा होने को होगा तो उस समय कैसे संकेत होंगे? यीशु कहते हैं पीड़ाओं का आरंभ। यह पीड़ाओं का आरंभ की बात कर रहे हैं। जब आप यीशु के पुनः आगमन के बारे में, अंत के बारे में बाइबल का अध्ययन करेंगे तो 3 तरह के चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। यीशु भी यहाँ 3 प्रकार के चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस सप्ताह हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो चिन्ह है, जिसे यीशु पीड़ा कह रहे हैं, यहाँ पे पीड़ा का आरंभ बोल रहे हैं। पीड़ा के लिए जो शब्द यूनानी भाषा में यहाँ पे उपयोग हुआ है, उसका अनुवाद प्रसव पीड़ा होना चाहिए। जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है, अन्य अनुवादों में यह अनुवाद सही किया गया है। तो साथ साथ जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है, साथ साथ बच्चा जन्म नहीं लेता। यह बच्चे के जन्म लेने का सिर्फ आगाज मात्र होता है कि अब बच्चा कभी भी आ सकता है। और यह चिन्ह जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं, जो यीशु के पहले आगमन के साथ ही शुरू हो गए थे, वह केवल अंत का आगाज है, अंत नहीं है। आज हम उन्हीं चिन्हों के बारे में बात करेंगे। दूसरे तरह के चिन्हों के बारे में जो यीशु बताते हैं, उनके बारे में हम आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं, और यह ठीक अंत की घटनाओं से पहले होने वाला है। और तीसरे वो होंगे जो जब अंत हो रहा होगा तब होंगे। तो आज हम इन आयतों में चर्चा कर रहे हैं पहले वाले चिन्ह के बारे में, पीड़ा के आरंभ या प्रसव पीड़ा के आरंभ के बारे में। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पीड़ा के लिए यूनानी भाषा का शब्द जो यहाँ उपयोग हुआ है वह ओडीन है, जिसका अनुवाद प्रसव पीड़ा है। मृत्यु वाला जो पीड़ा होती है उसके लिए यूनानी शब्द है पोनोस। तो यहाँ ओडीन शब्द क्यों है, पोनोस क्यों नहीं? क्योंकि विनाश को लेकर बात हो रही है ना। क्योंकि जो चिन्ह है जिन्हें हम अंत के समय का चिन्ह बोल रहे हैं, वो दरअसल एक नई शुरुआत की तरफ संकेत करता है। वह एक आशा और प्रत्याशा की तरफ संकेत करता है। पिछले 2000 सालों में इन प्रारंभ के चिन्हों ने लोगों को यह बताया है, यह याद दिलाया है कि यह परमेश्वर की आखिरी योजना नहीं है। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यह दुनिया हमारे 4,000 सालों से धीरे धीरे से नष्ट हो रही है। आप इन चिन्हों को देखकर यह समझ आता है कि दुनिया स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। इसका पतन हो रहा है और इस दुनिया का अंत होगा और यीशु वापस आएंगे और नई शुरुआत होगी। कुछ विशेष चिन्ह हैं जिनके बारे में यीशु खास तौर से यहाँ पर बता रहे हैं कि, और वो कहते हैं कि उन लोगों की जो मसीह होने का दावा करते हैं या परमेश्वर के नबी होने का दावा करते हैं, हर पीढ़ी में आप देखोगे कि इस तरह के लोग आएंगे। हर पीढ़ी में बहुत बड़ी भीड़ इनके छलावे में आ जाती है। यीशु कहते हैं सावधान, कोई तुम्हें छलने ना पाए, क्योंकि यह होगा ही। दूसरी तरफ के चिन्ह के बारे में वह कहता है, और वो यह युद्ध और युद्ध की अफवाह। और आप देखिए, अभी इस समय भी युद्ध चल रहा है और युद्ध होगा।
युद्ध होगा कहीं ना कहीं, इसकी अफवाह भी है, पर इसका भी मतलब यह नहीं है कि अंत आ गया है। पर यह युद्ध और युद्ध की अफवाह यही संदेश देती है कि यह दुनिया शाश्वत नहीं है, ये टिकने वाली नहीं है, स्थायी दुनिया नहीं है। ये दुनिया में अच्छाई है पर बहुत अधिक बुराई भी है, और परमेश्वर यह सब एक दिन बदल देंगे, जरूर बदल देंगे। जब मैं यह युद्ध होते देखता हूं, अभी आज भी युद्ध चल रहे हैं, तो मुझे यही समझ में आता है कि हमें बदलाव चाहिए, बदलाव जो केवल परमेश्वर ला सकता है। हमें एक अलग प्रकार की दुनिया चाहिए, और यह मेरे को अपनी नजरें उस अनंत काल की तरफ लेकर जाता है जिसका वादा परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे किया है। पर झूठे मसीह और नबियों का आना, चमत्कारी बाबाओं का आना, यह केवल आगाज है, प्रसव पीड़ा की तरफ, वास्तविक अंत नहीं है। इसके छलावे में मत आना। और तीसरी प्रसव पीड़ा का आरंभ है भूचाल और अकाल। जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, तुर्की और सीरिया में भयंकर भूचाल आ चुका है। 50,000 से 1,00,000 लोग मर गए हैं, और यही नहीं, दुनिया में कई देशों में खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा। खाद्य संकट फैला हुआ है। हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी की, पर सच्चाई यह है कि दुनिया भर में खाने के सामान की किल्लत हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए भूखों को खिलाने की, पर यह इस बात को नहीं झुकलाती कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर भूखमरी है, अकाल जैसी स्थिति है। और यह सब भी इसी और संकेत करता है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, और इसका अर्थ यह है कि यीशु आएगा और इस युग का भी अंत होगा और नई शुरुआत होगी। यीशु ने जितने भी चिन्ह यहां बताए हैं, आप देखेंगे कि इतिहास में यह बार बार हो रहे हैं, और जैसे जैसे समय जा रहा है, या बोलो यीशु के वापस आने का समय पास आ रहा है, इन सब चीजों की तीव्रता और भी अधिक बढ़ती जा रही है। जैसे कि प्रसव पीड़ा के साथ होता है, पहले शुरू में धीरे धीरे होती है, उसके बाद ये बढ़ती जाती, तीव्रता बढ़ती जाती है। युद्ध की और उसमें होने वाली नाश की तीव्रता बढ़ती जा रही है, और अंत में एक अंतिम युद्ध होगा। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता लगातार आ रहे हैं, तीव्रता के साथ आ रहे हैं। अंत में आप देखेंगे कि अंत से पहले एक आखिरी झूठा भविष्यवक्ता आएगा। भूचाल और उससे अकाल आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उनकी तीव्रता बढ़ रही है। और प्रकाशित वाक्य में एक अंतिम महान अकाल के बारे में लिखा हुआ है, और यीशु इन चिन्हों से आपको आगाह करा रहे हैं कि क्या होगा। क्यों कर रहे हैं आप? जिसलिए समय रहते लोग संभल जाएं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और उसमें हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, तो समझदारी इसी में है ना कि जल्दी से उसे मैकेनिक के पास ले जाओ। पर ज्यादातर क्या होता है, वो हल्की सी आवाज को लोग नजरअंदाज करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक दिन गाड़ी बंद पड़ जाती है, और उसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। यह सब चिन्ह उस आगाज की तरह, उस आवाज की तरह है जो यह बताता है जो आने वाला है, और यह आवाजें तेज हो रही हैं। उसके साथ अंत का समय भी नजदीक आ रहा है। पर जो विश्वासी हैं यीशु के, उनके लिए यह नई आशा का समय है। मुझे याद है बचपन में जब पुराने जूते टूटने लगते थे, फटने लगते थे, मुझे पता होता था कि नया जूता मिलेगा। पुराने कपड़े फटने लगते थे, मुझे को पता होता था कि नए कपड़े मिलेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं, वो भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यीशु ने यह चिन्ह बताए जिससे हम विश्वासी सावधान भी रहें और आशावान भी, कि पुराना सब कुछ का अंत आएगा और सब कुछ यीशु के आने पर नया हो जाएगा, पर अपने समय पर, परमेश्वर के समय पर। इसलिए छले ना जाओ। अनिश्चितताओं से हमें डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कब होगा वह पहले से हमें पता चल जाए। पहले से पता होना हमें एक निश्चितता का एहसास दिलाता है, पर यह निश्चितता का एहसास अक्सर हमें असावधान भी बना देता है, और जब हम असावधान होते हैं तो हम आसानी से छलावे में आ जाते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं सावधान, कोई तुम्हें छलने ना पाए। अब यीशु यह सब किस प्रसंग में बता रहे हैं, यह मत भूलिएगा। शिष्य ने मंदिर के ढहने के बारे में पूछा था कि यह सब कुछ कब घटेगा। जब यह सब पूरा होने का होगा तो उस समय कैसे संकेत होंगे। मंदिर का ढह जाना प्रसव पीड़ा का आरंभ था, जो 70 ईस्वी में पूरा हो गया। वह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, पर आज खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार आशा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे सुन रहा है। मैं हमारे दैनिक जीवन में आशा के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उम्मीद के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों को बदलने
की प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे वायदे की आशा के लिए, तेरी योजना के लिए, अपने लिए और हर कोई जो मुझे सुन रहा है। प्रभु, मैं उन समयों के लिए प्रार्थना करता हूं जब यह समझ आता है कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यह दुनिया जिसमें बुराई है। ऐसे में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी योजनाओं की तरफ खींच लेगा, क्योंकि जो तेरी योजना है भविष्य के लिए, उसी पर मैं भरोसा कर सकता हूं। प्रार्थना करता हूं यह प्रत्याशा मेरे जीवन में बढ़ती जाए। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल अंत के दिनों की बातों को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो।